साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। उद्धव ठाकरे सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर सोच रहे होंगे कि उन्होंने तो राजनीति के मैदान में चौका जड़ दिया, लेकिन अब शरद पवार ने तो सिक्सर मारकर हर किसी को हैरान कर दिया। जी हां, शरद पवार ने कुछ ऐसा किया जिसके बाद तो लग रहा है कि उद्धव ठाकरे के अरमानों पर जल्द ही पानी फिरने वाला है। जो उद्धव फडणवीस से मिलकर बीजेपी में जगह बनाने की जुगत में है, वहीं शरद पवार ने बता दिया कि भले ही चुनावी मैदान में उन्हें मात मिली हो, मगर दिमागी तौर पर वो अब भी चाणक्य ही हैं। दरअसल शरद पवार और देवेंद्र फडणवीस के बीच फोन कॉल पर चर्चा हुई, जिसका वीडियो वायरल हो गया है। लोगों के बीच में भीड़ में घूमते हुए शरद पवार ने फडणवीस को फोन लगा दिया। तो आपको भी पूरी खबर दिखाते हैं, उद्धव ठाकरे के गुट में क्यों हड़बड़ी मच गई, सब कुछ दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो जहां महाराष्ट्र की सियासत में उद्धव ठाकरे और सीएम देवेंद्र फडणवीस के मुलाकात की चर्चा हर तरफ चल रही है, वहीं अब एक वीडियो वायरल हुआ है जिससे तो हर कोई हैरान हो गया है। जी हां, ये वीडियो है शरद पवार का, जो कि मेले में घूमते हुए लोगों की भीड़ के बीच में से सीएम देवेंद्र फडणवीस को फोन लगा रहे हैं और फोन पर ही बात कर रहे हैं। फोन पर न सिर्फ बात कर रहे हैं बल्कि कई मामलों को लेकर हड़का भी रहे हैं, तो वहीं उनको निमंत्रण देते भी नजर आ रहे हैं। तो शरद पवार और देवेंद्र फडणवीस के बीच फोन कॉल की चर्चा का ये वीडियो वायरल हो गया है, जिसके बाद तो महाराष्ट्र की सियासत में भी हलचल मच गई है। वहीं उद्धव ठाकरे के गुट में तो भयंकर अफरा तफरी देखी जा रही है। उद्धव ठाकरे गुट बुरी तरह डर गया है। दरअसल महाराष्ट्र में राकपा एसपी प्रमुख शरद पवार ने परभाणी हिंसा और बीड़ में सरपंच की हत्या के मामले में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से फोन पर बात की है। शरद पवार ने घटना में मारे गए सरपंच संतोष देशमुख से मुलाकात की। इसके अलावा उन्होंने सोमनाथ सूर्यवंशी के परिवार से भी मुलाकात की, जिनकी परभणी में हिंसा के सिलसिले में गिरफ्तारी के बाद कथित तौर पर न्यायिक हिरासत में मौत हो गई। इसके साथ ही शरद पवार ने शहर के कृषि महाविद्यालय में भीमथड़ी यात्रा में भी भाग लिया और इसी दौरान शरद पवार ने मेले में घूमते हुए सीधे ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को फोन किया और दोनों की फोन पर बातचीत का वीडियो वायरल हो गया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल शरद पवार ने भीमथड़ी मेले में घूमते हुए महिला स्वयं सहायता समूह के स्टॉलों का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने फडणवीस को फोन लगाया और उनसे पुणे में भीमथड़ी यात्रा और दिल्ली में साहित्य सम्मेलन में आने का अनुरोध किया। इससे पहले शरद पवार ने परभणी हिंसा के मामले में भी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बात की और उनको बताया कि इन दोनों ही मामले में दखल दे, सिर्फ मुआवजा देने से कुछ नहीं होगा, बल्कि जो भी इस मामले का आरोपी है उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही शरद पवार ने सोमनाथ सूर्यवंशी के मामले में भी दखल देने का अनुरोध सीएम देवेंद्र फडणवीस से किया। अब शरद पवार की जिस तरह की टोन थी, जिस तरह से वो देवेंद्र फडणवीस से बात कर रहे थे, उससे लग रहा था कि दोनों की इससे पहले भी लंबी चर्चा हो चुकी है इन्हीं मामलों को लेकर। दोनों बहुत ही फ्रेंडली बिहेव में बात करते हुए इस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद तो उद्धव ठाकरे के गुट में हलचल मच गई है, क्योंकि उद्धव ठाकरे कहीं न कहीं सपना देख रहे हैं बीजेपी में जाने का। इसी को लेकर उन्होंने सीएम देवेंद्र फडणवीस से हाल ही में मुलाकात की थी, फूलों का बुके भी भेंट किया था और मुस्कुराते हुए उनके साथ फोटो भी क्लिक कराई थी। लेकिन अब शरद पवार का ये रूप देखकर, इस टोन में सीएम देवेंद्र फडणवीस से बात करते हुए देखकर कहीं न कहीं उद्धव ठाकरे को भी चिंता सताने लगी है कि कहीं उनके नंबर कट ना जाए, कहीं उनके अरमानों पर पानी न फिर जाए। वैसे खबरों की माने तो शरद पवार इससे पहले भी सीएम देवेंद्र फडणवीस से लंबी चर्चा कर चुके हैं, फोन पर लंबी बातचीत कर चुके हैं। जी हां, मीडिया सोर्सेज के जरिए सामने आ रहा है कि शरद पवार ने हाल ही में देवेंद्र फडणवीस से पहले भी फोन पर चर्चा की थी और करीब 1 घंटे तक बात की थी, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र के कई मामलों पर लंबी चर्चा की थी। अब शरद पवार का बार बार सीएम देवेंद्र फडणवीस से बात करने का क्या उद्देश्य है, इसको लेकर कोई साफ जानकारी नहीं है। लेकिन शरद पवार का यूं हक जताकर देवेंद्र फडणवीस से बात करना कहीं न कहीं उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है, क्योंकि शरद पवार की महाराष्ट्र की राजनीति में क्या जगह है ये हर कोई जानता है। भले ही शरद पवार को इन चुनावों में ज्यादा खास सीटें ना मिल पाई हो, लेकिन फिर भी उनका कद कितना बड़ा है ये हर कोई जानता है। और अगर शरद पवार ने एक बार कहा तो उद्धव ठाकरे कहीं के नहीं रहेंगे और इसीलिए उद्धव ठाकरे की चिंताएं बढ़ना जायज है। तो आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को भी शेयर करें।
तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति की प्रचंड जीत के बाद शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे नागपुर में सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिले और इनकी मुलाकात की खबर ने हर किसी को चौंका दिया। दोनों नेताओं के बीच तकरीबन 15 से 20 मिनट तक बातचीत भी हुई। इससे सियासत गर्मा गई। उद्धव ठाकरे शिवसेना के दो फाड़ होने के बाद औपचारिक तौर पर पहली बार फडणवीस से मिले थे। अब चुनाव के बाद स्पेशली फडणवीस से मुलाकात के बाद डिप्टी सीएम बने एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे पर नाराज होने के बजाय नरम नजर आ रहे हैं। जी हाँ, एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे पर पूरी तरह नरम दिख रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने 2022 से पहले का फंड उद्धव ठाकरे को लौटाने का फैसला भी कर लिया है और इससे भी बड़ी खबर जो आ रही है वो और भी चौंकाने वाली है और हो सकता है कि एकनाथ शिंदे के सपोर्टर्स को झटका भी लगे, क्योंकि खबर आ रही है कि न सिर्फ फंड बल्कि एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे को एक और बड़ी राहत दे सकते हैं। हो सकता है कि वो पार्टी या फिर पार्टी का लोगो उद्धव ठाकरे को वापस कर दे, क्योंकि फंड देने के लिए एकनाथ शिंदे तैयार हो चुके हैं। तो हो सकता है कि अब वो पार्टी का लोगो या फिर पार्टी उद्धव ठाकरे को लौटा दे। हालांकि ऐसा बेहद मुश्किल है, मगर मीडिया सूत्रों से ये खबर आ रही है। यहाँ पर आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे को बड़ी राहत कैसे मिली है वो भी देख लीजिए। तो शिवसेना में दो फाड़ होने के बाद शिवसेना और चुनाव चिन्ह एकनाथ शिंदे को मिल गए थे। उद्धव ठाकरे को नई पार्टी बनानी पड़ी थी। उन्होंने अपने नई पार्टी का नाम शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे रखा था। शिंदे ने राजनीतिक कड़वाहट को भुलाकर नई मिसाल कायम करने का फैसला कर लिया है। मीडिया खबरों के मुताबिक एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे को शिवसेना के खाते में 2022 से पहले की रकम लौटाने को राजी हो गए हैं। हालांकि शिंदे के इस फैसले पर अभी उद्धव गुट से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन ये उद्धव ठाकरे के लिए, उद्धव के गुट के लिए बड़ी राहत है। जब शिवसेना में बगावत हुई थी तो 40 विधायक शिंदे के साथ चले गए थे। इसके बाद उद्धव ठाकरे को सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि शिंदे ने इस फैसले की जानकारी उद्धव ठाकरे को दे दी है। ऐसा माना जा रहा है कि आर्थिक संकट से जूझ रहे उद्धव ठाकरे को इससे बड़ी राहत मिलेगी। अब महाराष्ट्र में शिवसेना की टूटने और शिंदे और उद्धव के अलग होने के बाद पहली बार मतभेद कम होने वाला फैसला सामने आया है। शिवसेना के दो फाड़ होने के बाद एकनाथ शिंदे ने पार्टी और चुनाव चिन्ह पर दावा किया था। चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे के दावे को स्वीकार भी कर लिया था और एकनाथ शिंदे को शिवसेना पार्टी और चुनाव चिन्ह दे दिया था। इसके बाद उद्धव ठाकरे के हाथ कुछ नहीं बचा था। हालांकि उस वक्त भी एकनाथ शिंदे ने कहा था कि वो शिवसेना की संपत्ति और बैंक में मौजूद पैसों पर दावा नहीं करेंगे। अपने कहे के मुताबिक एकनाथ शिंदे ने 2022 से पहले शिवसेना के बैंक खाते में आए पैसों को अब उद्धव ठाकरे को लौटाने का फैसला कर लिया है, जो कि उद्धव ठाकरे के लिए वाकई में राहत भरी खबर है। हालांकि मीडिया सोर्सेज से ये भी खबर आ रही है कि जल्द ही एकनाथ शिंदे एक बड़ी और राहत उद्धव ठाकरे को दे सकते हैं। हालांकि ये क्या होगी इस पर कुछ भी क्लियर नहीं है, लेकिन खबरों की माने तो हो सकता है कि एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे को पार्टी या फिर पार्टी का लोगो वापस कर दे, और या सबसे बड़ी सौगात के रूप में ये भी सामने आ सकता है कि शिवसेना और शिवसेना यूबीटी का ही विलय हो जाए और ये सब बीजेपी में मिलकर सरकार में शामिल हो जाए। तो आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है? एकनाथ शिंदे के इस नरम रुख पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।